विराटनगर नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था। उसे अपने व्यापार में कभी घाटा नहीं होता था, हमेशा फायदा ही होता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला, तो राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। कुछ दिनों बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हुई। इस खुशी में व्यापारी ने बहुत बड़े भोज समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उसने राजा और बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर राज्य के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला एक चपरासी भी आया, जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। अब चपरासी को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में व्यापारी ने उस चपरासी का मजाक उड़ाकर उसे समारोह से भगा दिया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चपरासी ने उस व्यापारी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन चपरासी राजा के कमरे में सफाई कर रहा था। उस समय राजा कच्ची नींद में था। चपरासी ने मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, कितना दुष्ट है वो व्यापारी, रानी साहिबा के साथ बदतमीजी करता है। यह सुनकर राजा नींद से उठ गया और उसने चपरासी से कहा, क्या यह सच है? तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है? चपरासी तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए सरकार, मैं रात में सो ही नहीं पाया, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। चपरासी की ये बात सुनकर राजा ने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में व्यापारी के लिए एक शक पैदा हो गया। अगले दिन से राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और उसे मंत्री पद से भी हटा दिया। सुबह व्यापारी किसी काम से राजमहल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। ये देखकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। वहीं पास में खड़ा राजा का चपरासी जोर जोर से हंसने लगा और उसने पहरेदारों से कहा, तुम्हें पता नहीं तुम लोगों ने किसको रोका है? ये बहुत ही पहुंचे हुए इंसान हैं। ये तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से भी निकलवा दिया था। चपरासी की इस बात को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ गया और उसने चपरासी से माफी मांगी। साथ ही उसने उस चपरासी को अपने घर में भोजन के लिए भी बुलाया। व्यापारी ने चपरासी को बड़े प्रेम से भोजन कराया और कहा, उस दिन मैंने जो किया मैंने गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बंधु। व्यापारी से सम्मान पाकर चपरासी खुश होकर बोला, आप परेशान मत होइए, आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं आपको आपका खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगा। उसके अगले दिन राजा जब कच्ची नींद में था तो वो चपरासी कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगा और बोला, हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि नहाते हुए भी खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा गुस्से में नींद से उठा। बेवकूफ चपरासी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बारे में ऐसी बात करता है। चपरासी राजा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए सरकार, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। अब राजा सोचने लगा, अगर यह चपरासी मेरे बारे में ऐसा अनाप शनाप बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा होगा। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उसको फिर से मंत्री बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक सुंदर बात सीखने को मिलती है और वो ये कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी का अपमान करने से एक दिन खुद भी अपमान का सामना करना पड़ता है।